आप सभी बच्चों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा प्यारा बच्चा, सरकारी नौकरी सबसे बड़ी चिंता है आजकल। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो समाज में भी, घर में भी, रिश्तेदारी में भी, परिवार में सब जगह सम्मान रहेगा। और सरकारी नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी का बड़ा आलम आपको सहन करना पड़ेगा। जब तक आप बेरोजगार हैं मेरा प्यारा बच्चा, जितने लोगों की ठेस सहन कर सको करते रहो। लेकिन जिस दिन आप सरकारी नौकरी पर जाओगे, जो लोग आज आपकी बुराई करते हैं निश्चित रूप से आपका सम्मान भी करेंगे। तो फिलहाल सारी चीजों को इग्नोर करो और अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगा दो। आपका ध्यान सिर्फ यह है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करें या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए। मेरा प्यारा बच्चा, एक सरकारी नौकरी के लिए जरूरी है कि आपका प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई हो। और एक बात ध्यान रखना, हारने के लिए रास्ता सीधा पड़ा हुआ है, लेकिन जीतने के लिए रास्ता उतार चढ़ाव वाला है। इससे घबराने की जरूरत नहीं। कंपटीशन हमेशा होगा, हर एग्जाम में होगा, लेकिन अपने लक्ष्य पर आप चलोगे और आप नियमित रूप से अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको 100% सिलेक्शन चाहिए और 100% सिलेक्शन मिलेगा भी। मेरा प्यारा बच्चा, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन मिलना जरूरी है। और आप अपने आप को खुद से ज्यादा मोटिवेट इतना ज्यादा कर सकते हो जितना कोई नहीं कर सकता। तो आपके लिए आप अपने आप में एक मोटिवेशन का काम भी करते हो। आपके माता पिता को देखते रहा करो। जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देख लिया ना, वो एक बार रोएगा जरूर कि उसके माँ बाप कितने हार्ड वर्क के साथ, कितनी मेहनत के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, कितने कम पैसे में करते हैं। और जिस दिन आपने इस बात को गहराई से देख लिया कि आपके माता पिता इतने हार्ड वर्क में लगे हुए और एक एक रुपए कमा करके आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इस बात को सत्य मानना कि अब आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ चुकी है कि आपके माता पिता इतनी मेहनत के साथ आपके लिए इतना त्याग और बलिदान कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको भी उनके लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत है, उनके सम्मान के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए। मेरा प्यारा बच्चा, आपके माता पिता की जितनी काबिलियत होती है उससे ज्यादा आपके लिए किया जाता है, लेकिन आपकी जितनी काबिलियत होती है उससे कम आप लोग मेहनत कर पाते हो, इसलिए असफल हो। तो आपकी काबिलियत को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। मेरा प्यारा बच्चा, आपका जागने का टाइम टेबल फिक्स कर दो। अधिकतर 80% बच्चे जो है ना, इतने ज्यादा आलसी होते हैं, कभी सुबह 4 बजे जाग जाते हैं, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। जो 6 बजे जाग रहा है ना, वो अगले दिन 9 बजे तक सोएगा। मेरा प्यारा बच्चा, यही दिनचर्या जो आपने खराब कर रखे ना, ये भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सोने का जो टाइम टेबल है फिक्स करो। रेगुलर आपको योग और व्यायाम जरूर करना चाहिए। ये यदि शरीर आपका फिट है ना, तो आप मानसिक रूप से फिट रहोगे, और मानसिक रूप से फिट हो तो मेहनत करने के लिए हमेशा फिट रहोगे, और मेहनत करने के लिए फिट हो ना, तो सफल होने के लिए भी आप लोग तैयार रहोगे। मेरा प्यारा बच्चा, एक बात और ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ो। फिलहाल आपके एक एग्जाम की लक्ष्य के आप लोग काम नहीं कर रहे, एक एग्जाम के लक्ष्य के लिए आप लोग काम नहीं कर रहे। कई सारे एग्जाम आप लोग देते हो, तो अलग अलग एग्जाम देते हो ना, तो उनका सिलेबस भी अलग अलग होता है। लेकिन एक बात निश्चित है, सब्जेक्ट सारे ही पढ़ने हैं। किसी एग्जाम में कम सब्जेक्ट आते हैं, किसी एग्जाम में ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, ट्रिक के साथ भी पढ़ो, और उनका मॉक भी जरूर दो। सारे सब्जेक्टों का देना। अगर ये आप नियमित रूप से करने लगे ना, तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। मेरा प्यारा बच्चा, अपने माँ बाप को जरूर देखा करो। यदि आप लोग रूम लेकर के बाहर रहते हो या पीजी लेकर के बाहर रहते हो, तो अपने माँ बाप के साथ आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 2 या 3 दिन जरूर गुजारा करो। आप उनकी दिनचर्या को जरूर नोट किया करो। उनकी दिनचर्या को जब आपने नोट करना शुरू कर दिया ना, आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाएगा, और आपको जो हारने का डर होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। आपके माता पिता का सम्मान करना सीखो। उनका सम्मान करना जिस दिन सीख लिया ना, आप स्वयं का भी सम्मान करना सीख जाओगे। मेरा प्यारा बच्चा, आपका स्वयं का सम्मान करना जिस दिन सीख गए ना, आप सरकारी नौकरी का महत्व सीख जाओगे। आप क्या करते हो, एग्जाम दे दिया लापरवाही के साथ, पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है। ये क्या हुआ, आपने अपना सम्मान भी नहीं किया। अगर आपने अपना सम्मान किया हुआ होता तो इस एग्जाम को आप पूरी मेहनत के साथ देते, लापरवाही के साथ नहीं देते। और मेहनत के साथ दिया गया जो एग्जाम होता है ना, वो रिजल्ट देकर जाएगा। मेरा प्यारा बच्चा, आप सभी को शुभकामनाएं कि आप
अब से हर एग्जाम को पूर्ण ईमानदारी के साथ दोगे, मेहनत के साथ दोगे और माता पिता के साथ स्वयं का भी सम्मान करोगे। आप सभी को शुभकामनाएं कि 2025 में आपको सरकारी नौकरी मिले।